सब्सक्राइब करिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए। हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। हम लोग जो है इसमें फर्स्ट ईयर मैथ बालाजी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हैं और आज जो है हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट करना है। मतलब चैप्टर 1 हमारा चल रहा है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं 1.1 को कंप्लीट कर लिया है हमने कल। आज हम लोग 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो है कुछ चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे समुच्चय के प्रकारों पर। आज का हमारा टॉपिक है अभी समुच्चय के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ सेट्स। काइंड्स ऑफ सेट्स की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सबसे पहला हम लेंगे अपना रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसे नल सेट कहते हैं, नल सेट और इम्पटी सेट। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, उसे नल सेट कहते हैं, उसे इम्पटी सेट कहते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? वो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव या सदस्य न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे यूनिक, उसे यूनिक सेट भी कहते हैं क्योंकि एक अनोखा सेट है, और हम इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई कहे कि 0 और -1 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, वो आपको निकालनी है। मैं परमेय संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ। 0 और -1 के बीच कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसमें कोई संख्या नहीं है जो 0 -1, या हम ये कहें जैसे यहाँ पर +1 कर लिया, तो 0 और +1 के बीच में कौन सी संख्या है? कोई संख्या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। फाई एक परिमित समुच्चय है। फाई जो है एक परिमित समुच्चय है, ये आपको ध्यान रखना है। रिक्त समुच्चय के बाद आज दूसरा हमारा टॉपिक है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगल टन सेट। इसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। ये होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है? एकल समुच्चय, एकल जिसमें एक समुच्चय होते हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक होती है, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे आपको पता है कि समुच्चय जो है आपको किस में लिखना होता है? मंझले ब्रैकेट में। तो हमने अगर यहाँ पर फाई भी लिख दिया है तो वो क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय हो जाएगा। मतलब इसमें इस मंझले ब्रैकेट में केवल एक संख्या जिसमें होगी वो आपका एकल समुच्चय होगा। ये आप देख लीजिए,
फिर अब हम लोग चलेंगे अपने अगले समुच्चय की तरफ, अगले प्रकार की तरफ। तीसरा है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या था? परिमित मतलब कि एक ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिनकी एक निश्चित संख्या हो या उन्हें गिना जा सके, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय कहलाती हैं। ये हो गया। इसमें क्या होगा? जैसे स्वरों का, यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वर्णमाला के स्वर या व्यंजनों का समुच्चय, ये हो सकता है। भारत के राज्यों का समुच्चय, ये भी हो सकता है। मतलब कि हर वो चीज़ जो काउंट की जा सके उसे हम क्या कहेंगे? जैसे एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, एक साल में 30 दिनों वाले महीनों की संख्या, 31 दिनों वाले महीनों की संख्या, ये सब जो है क्या हो जाएंगी? परिमित, क्योंकि एक निश्चित क्वांटिटी में है, तो ये परिमित समुच्चय हो जाएंगे। फिर अब आपको देखना है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय में समुच्चय का वो प्रकार जिसमें किसी को गिना ना जा सके या किसी को गिना ना जा सके या अनिश्चित हो, अनिश्चित संख्या का बोध कराती हो, बोध कराती हो, वो अपरिमित समुच्चय होता है। इसमें आप क्या ले लेंगे? अपरिमित समुच्चय में जैसे वास्तविक संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ये सब जो समुच्चय हैं वो आपके अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला आपको लेना है समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय में क्या करना है आपको? ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक समान हो, एक समान अवयवों की संख्या यहाँ पर होगा ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों यानी जिसमें समान अवयव हों, जिसमें समान अवयव हों उसे समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय या सम समुच्चय कहते हैं। सम समुच्चय कहते हैं।
इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक ए हो गया, इसमें दिया है 2 4 6 और बी दिया है, उसमें दिया है आपका 6 4 2, ये दिया है। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें भी 2 4 6 है और इसमें भी 2 4 6 ही है, सीक्वेंस कुछ भी हो लेकिन वही संख्याएं दी गई हैं। तो ये सब क्या, एक किसका उदाहरण है, ये आपका समान समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। फिर एक है समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों या सदस्यों की संख्या समान हो, समतुल्य समुच्चय कहलाता है। समतुल्य समुच्चय कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए का मान दिया गया है 1 2 3 4 5 दिया गया है और बी का मान दिया गया है आपको AEIOU। अब देखिए इसमें अगर देख रहे हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या क्या है, वो समान है। अगर हम इसको नंबर ऑफ ए मान लें और इसको मान लें नंबर ऑफ बी, तो अब इसको देखना है इसमें कितने हैं, 6 हैं, इसमें कितने हैं, सॉरी इसमें कितने हैं, 5 हैं और इसमें भी 5 है, तो कितना हो जाएगा, NA = NB बराबर कितना, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आज चैप्टर भी हमको स्टार्ट करना है, 1.2 हम लोग स्टार्ट कर देंगे। प्रयास हमारा रहेगा कि ख़त्म हो जाए, नहीं ख़त्म होगा तो अगले वीडियो में ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं समुच्चयों का समुच्चय। एक होता है समुच्चयों का समुच्चय। इसमें क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जो किसी समुच्चय का समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। इसमें देखते हैं, जैसे आपको पता है कि मंझले ब्रैकेट में समुच्चय को लिखते हैं, तो इसमें हमने दे दिया 1 दे दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर दे दिया 1 और 2 दे दिया, फिर यहाँ पर 1 2 और 3 दे दिया। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अगर इसको हम अलग कर लें तो ये आपका दिया हुआ है, सपोज करिए हम इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, तो ये भी क्या है, एक मंझले ब्रैकेट में जब दिए गए हैं तो B का मान ये दिया गया, C का दिया गया, D का दिया गया और ये सभी A के समुच्चय हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, समुच्चयों के समुच्चय। इस प्रकार से समुच्चयों के प्रकार जो है आपके वो ख़त्म हो गए हैं। अब 1.2 को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं 1.2। 1.2 में एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपको बोर्ड पे। क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, और उसके बाद खाली स्थान दिया है, समुच्चय कहलाता है। तो आपने अभी पढ़ा कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं।
तो पहले में आपको भरना है रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। हमारा दूसरा पॉइंट है, उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। वो क्वेश्चन आपका है दिया हुआ कि यदि ए, क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, ए बराबर दिया गया है 1 2 3, 1 2 3, और फिर बी का मान दिया गया है, बी बराबर दिया गया है 2 3 1। तो पूछ रहा है कि ये कैसा समुच्चय है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी, तो एक उसमें समुच्चय आया था समान समुच्चय। उसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 है, और यहाँ पर भी वही संख्याएं जो हैं, केवल उनका जो सीक्वेंस जो है वो बदल गया है, वो दिए गए हैं। तो एक ऐसा समुच्चय हो जाएगा समान। तो बी में क्या भरना है आपको? समान समुच्चय भरना है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए, तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये पहला है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए बराबर दिया है ए बी सी दिया है, और बी बराबर दिया गया है सी डी ई दिया गया है, तथा ए व बी में पूछ रहा है कि क्या है, कैसा समुच्चय है, उसमें खाली स्थान दिया गया है। तो अब देखिए ये आपका क्या है, 1 2 3 इसमें अवयव दिए गए हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3, ये कितने अवयव हैं? 3। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? समतुल्य समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयव तो मिल नहीं रहे हैं, सदस्यों की संख्या मिल रही है केवल, लेकिन अवयव जो हैं, जो ए के अवयव हैं वो बी के अवयव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये आपका समुच्चय हो जाएगा कौन सा? समतुल्य समुच्चय। आपको फिल करना है, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड में का ही है और अदर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जो है, समुच्चय 4 7 11 4 7 11 और उसके बाद में है 17 50, फिर 17 और 20 के समतुल्य है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जो है 4 7 11 17 और 20 के तुल्य है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या? 5 1 2 3 4। तो आपको देखना है, इसमें आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से समतुल्य समुच्चय आपको ढूंढना है। तो अब इसमें देखिए कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, यानी कि उसमें था आपका कितना? n, अगर इसको a मान लेंगे तो कितना था? 5। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी है 5। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये समतुल्य समुच्चय हो जाएगा। आपका पहला जो है वो समतुल्य समुच्चय है। दूसरे में कह रहा है कि 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याएं, 10 से छोटी धनात्मक सभी विषम संख्याएं। तो 10 से छोटी तो 1 हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9। धनात्मक और विषम संख्याएं तो कितनी है? 5। तो ये भी इसके क्या है? समतुल्य है। दूसरा वाला भी इसके समतुल्य हो जाएगा। तीसरा क्या है? वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय, 30 दिनों के माह का समुच्चय। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक बताई थी, एक सॉन्ग टाइप का, कि जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। यानी कि इसमें केवल 4 हैं और हमें चाहिए कितने? 5 अगर होते हुए हो तो ये क्या होता है? समतुल्य होता है। यानी कि ये समतुल्य समुच्चय का उदाहरण नहीं है। फिर अगला है 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 10 व 25, 10 से 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए 10 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 होगा, 19 होगा, 11 13 17 19 और उसके बाद 23 हो जाएगा। ये कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं। और संख्याएं कितनी थी? 5। यानी कि ये भी समतुल्य का उदाहरण हो जाएगा। यानी पहला, दूसरा और चौथा जो है आपके समतुल्य का उदाहरण है, और जो है दूसरा जो है वो समतुल्य का उदाहरण नहीं है। नोट कर लीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है, ये आपको देखना है। फिर से क्लियर कर दूं, इसमें आपको केवल परिमित और अपरिमित बताना है। तो क्वेश्चन जो है मैं आपको दे दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन आपका पहला है 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पहला क्वेश्चन है 2 से विभाजित, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो परिमित होंगी या अपरिमित होंगी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो हैं वो अनंत हैं, क्योंकि अनंत तक की संख्याएं लिखी जा सकती हैं। 2 से विभाजित करने वाली संख्याएं भी जो हैं वो अनंत हैं, तो ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये इसने फिक्स कर दिया है 8 से छोटी। 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो ये क्या है, वो परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। फिर अगला पॉइंट है तीसरा, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिसका वर्ग सम हो। ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय क्या कह रहा है, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिसका वर्ग जो है वो सम हो। तो ये भी जो है अनंत हैं, क्योंकि अनंत संख्याएं होंगी तो उनके समुच्चय भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये भी आपका जो है अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। फिर -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, ये भी क्या है, ये भी आपका अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इससे बड़े बहुत सारे समुच्चय होते हैं। -18 से लेकर के इनफाइनाइट तक, माइनस के इनफाइनाइट तक इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो है इसके बड़े तो बहुत सारे भी होते हैं, प्लस के इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। ये भी अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। 5वां क्वेश्चन है एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय जो है वो भी किसका उदाहरण है, वो भी आपका जो है अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक बिंदु है, इससे बहुत सारी रेखाएं आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी आपका अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। फिर हम एक अगला पॉइंट लेते हैं, 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। 2 उभयनिष्ठ समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह जो है ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है। अगला है n कोटि के समीकरण के मान का संग्रह। ये भी जो है क्या है, ये भी आपका परिमित समुच्चय है। फिर अगला है दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज ग्रेटर देन 10। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9 तक आ सकता है, और n का मतलब है नेचुरल नंबर। ये परिमित समुच्चय का उदाहरण आपका हो जाएगा। फिर अगला है x बिलोंग्स टू r, तो 1 दिया गया है, 1 इज ग्रेटर देन x और इज ग्रेटर देन 2, ये दिया गया है, ये दिया गया है 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका। अब इसमें जो है ये x की वैल्यू जो है 1 भी आ सकती है, और ये दिया गया है 2, यानी 2 के बराबर भी है। तो x का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, कोई भी संख्या नहीं आ सकती है, और या बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं इसके बीच में। 1 और 2 के बीच में अगर हम परमेय संख्याओं की बात करें तो बहुत सारी परमेय संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। इसके 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परमेय संख्याएं होंगी, जिसको कक्षा आपने 9 में पढ़ा होगा और 7 में भी पढ़ा होगा, परमेय संख्याओं को निकालना। और इसको हम निकालेंगे कैसे, ऐसे निकाल सकते हैं p + q/2 से, ऐसे निकालते चले जाएंगे। जो संख्या आएगी फिर उसको दोनों को करते जाएंगे तो उसमें बहुत सारी संख्याएँ निकल जाएंगी। यह परिमित समुच्चय का उदाहरण है। फिर अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसमें आपको पता है कि 5 स्वर होते हैं, तो वो जो है वो परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है संख्या 8 के गुणांकों का समुच्चय। तो संख्या 8 के बहुत सारे गुणांक हो सकते हैं, ये भी आपका परिमित समुच्चय का उदाहरण है।